नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ज्योतिष के 15 सूत्रों को बताऊंगा, जिससे हमें जानकारी प्राप्त होगी कि कौन सा ग्रह कुंडली में किस स्थान पर बैठकर और किस ग्रह के साथ युति बनाकर हमें क्या क्या परिणाम देते हैं। इस विषय पर आज मैं आपको बताने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहेंगे। और उससे पहले अगर कोई दर्शक मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके किसी प्रश्न का उत्तर अपने वीडियो के माध्यम से दूं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आगे आने वाले समय पर उस विषय पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए चलते हैं ज्योतिष के महत्वपूर्ण सूत्रों की ओर। अगर सूर्य कुंडली में कहीं पर भी लग्न के स्वामी के साथ विराजमान होते हैं तो ऐसे जातक को हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करवाते हैं। ऐसे जातक के लिए लग्न अधिपति के साथ बैठे हुए सूर्य बहुत लाभदायक परिणाम देते हैं, क्योंकि सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। जो दूसरा सूत्र है, अगर लग्न का स्वामी उच्च की स्थिति में कुंडली में उपस्थित है तो ऐसा जातक धनवान, दानी और विख्यात होता है। अपने जीवन काल में धनवान, दानी और विख्यात होता है। अब बात करते हैं तीसरे सूत्र की। अगर कुंडली में छठे भाव का स्वामी 8वें भाव में जाकर बैठ जाता है तो वह जातक के लिए लाभकारी सिद्ध होता है। लेकिन अगर छठे भाव का स्वामी 8वें भाव में जाकर बैठ जाता है, वह व्यक्ति की इस तरह की प्रवृत्ति बना देता है, वह किसी पर विश्वास नहीं करता। ज्योतिष का जो 5वां सूत्र है, अगर कुंडली के अष्टम भाव में शुक्र और गुरु की युति बनती है और जातक का कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा है तो यहाँ पर बैठे हुए शुक्र और गुरु कभी भी विजय की प्राप्ति नहीं होने देते हैं और उसका जीवन कष्टमय रहता है, क्योंकि दोनों गुरु ग्रह आकर 8वें भाव में विराजमान हो गए। अब जो ज्योतिष का 5वां सूत्र है, अगर कुंडली में 4 के अंक में कर्क राशि में चंद्रमा विराजमान होता है तो ऐसे जातकों के लिए सोमवार का दिन बहुत ही शुभ होता है। ज्योतिष का जो 6वां सूत्र है, कुंडली के 10वें भाव में अगर 2 ग्रह विराजमान होते हैं तो ऐसा जातक अपने जीवन काल में जरूर मशहूर होता है। ज्योतिष का 7वां सूत्र, अगर कुंडली में चंद्र 9वें भाव में भाग्य भाव में अगर विराजमान होते हैं तो ऐसा जातक बहुत धनवान होता है। ज्योतिष का 8वां सूत्र, दूसरे भाव में अगर किसी कुंडली में सूर्य विराजमान रहते हैं और कहीं कुंडली में कहीं से भी शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ती है तो ऐसे व्यक्तियों को धन से संबंधित अक्सर दिक्कतें, परेशानियां पैदा होती हैं। ज्योतिष का 9वां सूत्र, अगर कुंडली में 9वें भाव का स्वामी केंद्र में हो, केंद्र यानी 1, 4, 7 और 10 इन भावों पर विराजमान हो तो ऐसा जातक बाल्यावस्था में ही जातक का भाग्योदय हो जाता है। ज्योतिष का 10वां सूत्र, पंचमेश और नवमेश की युति अगर 7वें भाव में बन जाती है, 5वें भाव के स्वामी की और 9वें भाव की स्वामी की युति अगर 7वें भाव में बन जाती है तो यह एक बहुत बड़े महायोग का निर्माण करते हैं। यहाँ पर बैठे हुए इन दोनों ग्रहों के अधिपति लग्न भाव पर दृष्टि डालते हैं तो यहाँ पर यह केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण करते हैं। अब ज्योतिष का 11वां सूत्र, अगर राहु केतु त्रिकोण में, त्रिकोण यानी 1, 5 और 9 यहां पर हों और कहीं से भी केंद्र के स्वामी के साथ, केंद्र के स्वामी पहला, चौथा, 7वां और 10वें भाव के स्वामी के साथ संबंध बनाते हैं तो यह एक श्रेष्ठ योग कारक होते हैं। ज्योतिष के 12वें सूत्र की बात करते हैं। कुंडली में किसी भी स्थान में नीच के शनि बैठे हैं और वह वक्री अवस्था में है तो यह बहुत श्रेष्ठ फलकारक बन जाते हैं। ज्योतिष के 13वें सूत्र की बात करें, सूर्य अगर 9वें भाव में विराजमान हो तो वह जातक को धन और सुख की प्राप्ति करवाते हैं। यहाँ पर पंचम से पंचम का सूत्र लागू होता है। अब ज्योतिष के 14वें सूत्र की बात करते हैं। अगर लग्न का स्वामी धन भाव में, धन भाव का स्वामी आय भाव में और आय भाव का स्वामी लग्न में विराजमान हो जाए तो ऐसा जातक राजा
राजा के समान होता है। अब ज्योतिष के अंतिम सूत्र 15वें सूत्र की बात करें, कुंडली में चंद्र और मंगल की युति दूसरे या तीसरे भाव पर हो और राहु पंचम स्थान में विराजमान हो तो वह जातक को धनवान, सरकारी नौकरी के क्षेत्र में सफलता और उच्च पद पर आसीन करवाता है। तो उम्मीद करता हूं कि ज्योतिष के जो मैंने आपको 15 सूत्र बताए आपको पसंद आए होंगे और आगे भी मैं इसी तरह की ज्योतिष से संबंधित जो सूत्र हैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। और जो दर्शक मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।